But first of all, for people who don't know, we are expecting our second kid. I made this announcement very recently on Instagram and also on my other Mr. and Mrs. Gigi channel. But कई लोगों ने शायद वो न्यूज़ मिस कर दी होगी या तो फिर वो लोग अगर मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते. So yes, that's the big greatest news. I've completed 4 months, so 5th month में मैं जाने वाली हूँ. And I thought this was the ideal time to announce it, and I should let my viewers know what's happening in my life because this is a very crucial part of my life. Also, पहले announcement नहीं करी for obvious reasons. Okay, so the main thing is that today I've come here. I thought I should do a pregnancy video on this channel also and not just on Mr. and Mrs. Gigi. वहाँ पे तो हमने announcement करी, आपको अपना shoot भी दिखाया, the little shoot that we did. On this particular channel, I wanted to come and talk about not just the rosy side of it and the bright side of it, but also the dark तो नहीं बोलूँगी, but the struggles, I would say, yeah, the hardships that we went through during this whole journey. मैंने सोचा I should talk about it because लोगों को हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेरी लाइफ परफेक्ट है या लोगों को जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स या सब दिख रहा होता है. ऑफ कोर्स हम जब अच्छे लग रहे हैं हम तब फोटो खींच के लगाते हैं या जब हमारे हैप्पी मोमेंट है हम तब दिखाते हैं, वरना हम क्यों रोते हुए तुमको वीडियो बनाएंगे ना, या क्यों जब सैड है तो हम क्या करें. तो इसलिए हमारी जब कोई हमें इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे फॉलो करता है और देखता है तो वो कहते हैं कितनी हैप्पी लाइफ है, कितना हैप्पी कपल है, कितनी हैप्पी फैमिली है, कितने हंसते रहते हैं. पर हम व्लॉग में तो हंसेंगे ही ना, अब रोएंगे थोड़ा ना. किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है, तो आप किसी की लाइफ देख के ये मत सोचो कभी भी कि वाओ सब परफेक्ट है, ऐसी लाइफ चाहिए. परफेक्ट है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है. Of course, I'm not dismissing the fact that I'm so blessed to have so much. During my whole pregnancy journey, I kept telling myself everything that was going wrong, but I had to look at the brighter side. I had Anaika by my side. I think ये disrespect होगी अगर मैं बोलूँ कि मैं रोती रहूँ हमेशा कि भाई और भी चाहिए था तो इसलिए मैं रोऊँ. So I had kind of made peace also with the situation कि even if I don't have another kid, it's totally fine. एक है कि इच्छा है आपकी, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो अब मैं दुखी रहने वाली हूँ जिंदगी भर. बट दिस इज ट्रूली अ ब्लेसिंग. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये तो और भी बड़ी ब्लेसिंग लग रही है बिकॉज वी हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, टू बी ऑनेस्ट. सो टू बिगिन विद आई विल स्टार्ट विद माय होल जर्नी. सेकंड किड यू यूजुअली डोंट हैव फॉर योरसेल्फ. आप हमेशा जो सेकंड किड करते हो ना वो अपने फर्स्ट किड के लिए करते हो. मोस्ट आई थिंक पेरेंट्स जिनका एक बच्चा होगा या 2 होंगे, दे विल रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. फर्स्ट किड आप अपने लिए करते हो, हाँ मेरे को माँ बनना है, और सेकंड किड में होता है कि हाँ माय किड शुड हैव अ सिबलिंग. वो किसके साथ खेलेगा, वो क्यों बोर होए, या हम कभी जिंदगी में नहीं रहेंगे उसकी, तो तब वो बच्चे के पास कोई कुछ होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि सबको ऐसा सोचना है, हमारा ऐसा थिंकिंग प्रोसेस था. बिकॉज ऑल्सो फॉर वन वेरी मेजर रीजन दैट गौतम एंड आई आर नॉट वेरी यंग. वी आर नॉट हैविंग किड्स इन आवर 20s. वी आर अ सर्टेन एज, और हमको है कि यार सबकी लिमिटेड ही है लाइफ एंड हमें आगे सोचना ही है बच्चों के लिए. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन जब मैं बोलती थी कि गौतम अब जब तक सेकंड होएगा हम तो बहुत बड़े हो जाएंगे यार, अब इस उम्र में क्या करना है. पर गौतम ऑलवेज टोल्ड मी ये तो बात और सोचने वाली है ना कि हम ऑलरेडी इतने बड़े हैं, तो अनायका के लिए डोंट यू थिंक वी शुड हैव, लाइक हमारे फर्स्ट कितना अनायका भी नहीं हुई थी जब मैं बोलती थी एक बच्चा भी काफी होता है. तो वो कहते थे पर ये भी तो सोच कि दूसरे पहले बच्चे के लिए दूसरा चाहिए होता है. And then when I thought through this, this was our dream together to have a family of 4 of us. And honestly, आजकल बहुत लोगों के एक बच्चा भी होता है. Smaller families also work so well because बहुत लोगों के, बहुत लोग ऐसे होने वाले जिनके कोई सिबलिंग नहीं होंगे वो. Plus the expenses, plus everything you have to take care of. Plus if you are working parents, आप एक बच्चे को ग्रो करते हो, वो 3-4 साल का होता है, तब आप थोड़े सेटल होते हो, आप अपने काम दोबारा कर सकते हो, especially working moms and all. फिर to have another one, have that long break. सो इट्स टू ईच देयर ओन. ऐसा नहीं है कि हर किसी का ऐसा सोचना है या वैसे, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं. हमारे पास जॉइंट फैमिली है, हेल्प है, तो आज मैं एक नैनी भी रखती हूँ लेकिन मेरे को है कि कोई सुपरवाइज करने के लिए. आई ऑलवेज चेक बिफोर स्टेपिंग आउट. मॉम आप घर पे हो, या आप साहिबा भी होती है, या मैं और गौतम ही इज ऑल्सो वेरी हैंड्स ऑन. अगर आपके पास बिल्कुल हेल्प नहीं है तो आपके लिए बहुत टफ है यू नो टू हैव किड्स. इट टेक्स, कहते हैं ना, होल विलेज टू ब्रिंग अप वन किड. तो आपको हेल्प तो चाहिए ही है, आपका बच्चा होगा. तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. लोग 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, कोई लोग 1, एंड सम पीपल डोंट वांट किड्स आल्सो, व्हिच इज आल्सो टोटली फाइन. आई अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट कि भाई एक बार हो गए तो हो गए, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक. और आपकी लाइफ जो है ना
उसका एक पार्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू देम. आप कभी भी ये नहीं हो सकते कि हाँ मैं खुली पंछी हूँ, आज मैं यहाँ जा रही हूँ और कितने भी दिन रुक जाऊंगी. आई सी माई सिंगल फ्रेंड्स, दे आर लिविंग दैट लाइफ, विच इज फाइन. आई मीन सबके प्रोज कॉन सब कुछ है, पर दिस इज द लाइफ दैट आई वॉन्टेड फॉर माई सेल्फ एंड आई हैड ड्रीम्ड ऑफ. After Anaika, basically, we wanted a very less gap between both the kids for two reasons. One, for Anaika's company, obviously सबको लग रहा होता है अगर करने ही है दो तो करके खत्म करो. तो एक तो वो रीजन होता है कि भाई 5 साल के अंदर ही आपके 2 बच्चे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बड़े भी हो जाएंगे, एज गैप भी उनमें कम होएगा, आपस में खेलेंगे, दे विल गेट लॉन्ग, द लेसर द गैप द बेटर इट इज. वो है. और एक रीजन ये भी होता है कि भाई क्या होता है दूसरा रीजन, एक हमारी एज. हाँ, हमको भी ज्यादा बुढ़े नहीं होना भाई जब तक दूसरा बच्चा हो. ऐसा वी कांट अफोर्ड कि हमारा दूसरा बच्चा 8-10 साल बाद हो. मतलब जो यंगर हैं वो लोग जो 20s में कर लेते हैं वो दूसरा बच्चा 30s में भी कर सकते हैं. अब मैं 40s में तो कर नहीं सकती, मेरी तो उम्र निकल जाएगी, तो इसलिए हमको वो भी जल्दी थी थोड़ी. बट वी काइंड ऑफ केप्ट ट्राइंग एंड इट डिडंट हैपन फॉर अस. First somehow was so smooth for me, the whole conceiving part, pregnancy part and delivery part, that I felt ki second will also be like that. But ऐसा होता नहीं है. The second was nothing like that. Conceive में इतना problem नहीं आया. In fact, when Anaika was 1.5 years old, I conceived my second child, but I miscarried. कहते हैं कुछ chromosomal something, some problem happened. That time I think it could be mental also, whatever. My mom was going through her cancer treatment, so 2 months before she passed away, I had miscarried. That was a tough phase for me also, whatever was going on. उसके बाद I became a little fearful. फिर mom के बाद of course I was not in the right state of mind to have plan anything. So I told Gautam also I need time, and of course he also understood कि अभी तो not possible. At least he's like how much ever time you need. But कहीं ना कहीं दिमाग में वो भी था ही कि eventually if I have to do it. So I think after this first miscarriage, the second time again I kind of can see almost after a year of that, but that also didn't turn very well. That was a chemical pregnancy, which is not as big as a miscarriage, but then you conceive and then you immediately kind of lose the child. And after that I became very fearful now, and I almost तब 2.5 साल की हो गई थी. Maybe it's not happening for me. और अब मेरे को दोबारा conceive करने में भी डर लग रहा था कि if I do it, maybe this will happen again. वो एक डर टाइप का बैठ जाता है. I can't go through this mental trauma, this, that. So that time we decided to go for IVF. Because हमने कहा ठीक है, let's try IVF. But that IVF journey was quite pathetic for me, to be honest. Nothing against it. I mean, it's a blessing for people who are not able to have it, ये वो, but it's a very tough journey. So I think if anyone's had, I think a lot of respect to people who do it and mothers, because we actually go through so much and our body goes through so much. So उसमें injections जो पेट में लेने होते हैं every day you have to take injections. Gautam also used to give me injections in my stomach, and like because रोज लेना होता है same time पे. हाँ, 2 injections मुझे रोज stomach में यहाँ पे, और पूरी सुई अंदर जाती है वो. So then that's the first part of it is retrieving your eggs. So that we did the whole process, retrieve कर लिया, which somebody told me is just 30% of the process. अभी 70 तो बाकी है ना. अभी तो वो inseminate दोबारा करेंगे, आपको pregnant करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ठोकेंगे इंजेक्शन. भाई 3 महीने कईयों को लगते हैं और कईयों को पूरी प्रेगनेंसी में लगते हैं वो. एंड इट्स हार्ड बिकॉज दे आर हार्मोनल इंजेक्शंस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेन. हाँ, वो भी हो जाते हैं, घाव भी हो जाते हैं पूरे स्टमक में, बट दैट्स नॉट द मेजर पार्ट ऑफ इट. सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है उसमें कि आपके हॉर्मोन्स आर सो अप एंड डाउन. यू जस्ट फील लाइक क्राइंग, योर मूड स्विंग्स, योर व्हाट नॉट, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली आपके प्रोजेस्ट्रॉन ये वो इंजेक्शन लगते जा रहे हैं, तो लग जाती है. मतलब इट वॉज क्वाइट पैथेटिक. फिर वो प्रोसेस हो गया विद स्मॉल सर्जरी दैट दे डू, दे रिट्रीव योर एग्स. उसके बाद जब वापस इंसेमिनेट करना है, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड अ यूट्रिन लाइनिंग और समथिंग, जो आपकी एक सर्टेन थिकनेस की होनी चाहिए, तभी वो आपको इंसेमिनेट कर सकते हैं, तभी वो डाल सकते हैं वापस आपके अंदर एम्ब्रियो. और वो मेरे somehow it was not the right thickness or whatever it is. तो वो टेस्ट मेरे हर मंथ होते थे, मुझे मेडिसिन खानी होती थी, प्रोजेस्ट्रॉन, कुछ और इंजेक्शंस लेने होते थे. We did try that for a few months and it didn't happen.
So my eggs were retrieved, everything was done, but they could not give me the confidence that we will still go ahead with it. अगर हमने आपको डाल दिया और फिर pregnancy वो दोबारा आप you can miscarry. Already पहले डर था, उसकी वजह से IVF करा रही थी और अब ये हो गया. And then I also understood, I don't think कि मुझे opt करना चाहिए था इस process के लिए. It was, I think, a mistake that I made, because ऐसा नहीं था कि मैं naturally conceive नहीं कर. For people who are not able to conceive या कुछ और problem है, I understand they do this. But I did it voluntarily. But I think it was a mistake that I did, कि मुझे लगा कि मेरा दोबारा वैसे miscarry नहीं हो, क्योंकि इसके बाद भी you can miscarry. So that was again a big trauma कि भाई ये भी नहीं हो रहा, अब तो शायद होगा ही नहीं. So that was kind of that giving up stage. Eggs तो हैं, freeze हुए हुए, अब हमने कहा क्या करें, देखते हैं. Surrogacy not allowed in the country. We searched everything, मतलब सब देखते ही हैं यार अपने options क्या है, कितना खर्चा है. अलाउड सरोगेसी सेकंड किड में अलाउड ही नहीं है. अब पहले के टाइम पे अलाउड थी, बहुत लोगों ने कराई भी है, बट अब इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए. सो दैट वाज आल्सो नॉट एन ऑप्शन. सेकंड किड के लिए आई थिंक वो कभी भी अडॉप्शन के लिए भी दे डोंट गिव इफ यू ऑलरेडी हैव योर ओन किड, क्योंकि उनको हमेशा होता है दैट यू विल ऑलवेज लव योर बायोलॉजिकल किड मोर, व्हिच मेक्स सेंस. So that is not an option. Everything is ruled out basically for us. So we were like, ठीक है, if something, it's not that we don't have a kid. हाँ बच्चा है, and I think we should be grateful for that than just crying about not having the second one. फिर मैं one fine day I told Gautam कि Gautam, wanna just end this ये जो try कर रहे हैं IVF and all process for one last time ना. I want to try it normally. Let's just try it one more time with one positive thought, शायद हो जाए for us. Otherwise तो यही option है ना, to give up. और फिर गौतम पता भी कर रहा था अब्रॉड में होते हैं कुछ सरोगेसी ऑप्शन, सम कंट्रीज अलाउ इट एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा यार की तो जनता ही खा जाती है यार कोई कुछ ऐसा ऑप्शन. बट ठीक है यार, सबकी अपनी लाइफ है. आई डोंट थिंक एनीवन हैज अ राइट टू कमेंट ऑन दिस एटलीस्ट, बिकॉज यू रियली डोंट नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू. हमने कहा कि चल वो सब भी है तो स्यापे ही, आप दूसरी कंट्री में जाके सरोगेसी करो, फिर पासपोर्ट ये वो बच्चे का बहुत चीजें हैं मतलब. And you don't know, you're not confident. वो कह रहे कोई अफ्रीका की कंट्री, कोई कुछ कंट्री बता रहे हैं, जॉर्जिया बता, कैसे जाओ वहां, जानते नहीं हो आप, क्या अपना बच्चा किसी और के, थोड़ा मतलब इट्स अ होल स्कैरी थिंग. पीपल माइट हैव टू डू इट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट. हम तो खुद एक्सप्लोर कर रहे थे सब ऑप्शंस, हम कर रहे हैं डॉक्टर से बात, सब कुछ कर रहे थे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, बट समझ नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हम लोगों को कोई भी चीज पे. तो हमने कहा यार अब और कुछ दिख नहीं रहा रास्ता, तो लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन लास्ट टाइम. क्या ही हो जाएगा यार, ठीक है जो होएगा, एक बार छोड़ देते हैं भगवान पे. एंड देन वी ट्राइड वन लास्ट टाइम एंड दिस लिटरली हैपेंड फॉर अस. बट दिस वाज नॉट सो स्मूथ अगेन. मेरी लाइफ ना ऐसे सी रही हमेशा, चाहती कि कितनी भी ऐसे या ऐसे है नहीं बिल्कुल भी. अब जैसे आई कंसीव्ड, दे गेव मी सम टेस्ट्स टू डू, वो बेसिक होते हैं, और उनके रिजल्ट्स आए तो भाई पता चल रहा है कि मुझे एक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, विच इज कॉल्ड हैशीमोटोज. कभी नाम नहीं सुना था, कुछ नहीं पता. मैंने कहा ये कौन सी बीमारी निकली है नई दुनिया में. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पता था कि ऑटो इम्यून आजकल सुना है कुछ लोगों को हो जाते हैं, जहाँ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आप ही के गुड सेल्स को अटैक करती है, वो सब चीजें प्रॉब्लम है. एक तो ऑटो इम्यून डिजीजेस का प्रॉब्लम है, दे आर नॉट क्योरेबल, यू हैव देम फॉर लाइफ and the quality of your life goes down a little, so you have to have an extra healthy lifestyle. ये वो depends on which autoimmune you have. ऊपर से नॉर्मल भी नहीं भाई, कोई जो है थर्ड स्टेज पे है भाई. अब ये क्या autoimmune disease, if you have any autoimmune, the first thing it does is it attacks your womb if you get pregnant. फिर medication start करें उसके. now first they have to save the baby right now. डिजीज तो नॉट क्योरेबल है बेसिकली. हैशीमोटोज है, it attacks your thyroid gland, ये वो. so I'm on thyroid medication, I'm on steroids and whatnot. so I was really sick for the first 3 months in my pregnancy. Of course I was making vlogs बीच में जिस दिन थोड़ा ठीक लगता था, ये नहीं कि throughout I'm sick. Steroids have been really, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि your face looking puffed or you have put on, you're pregnant, ये वो सब बोल रहे हैं online. But that's majorly because of steroids.
I've not gained so much weight in because of my pregnancy, but steroids जब आप start करते हो तो आपकी water retention बहुत होती है body में, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, you can't control. Like literally, for a person like me who eats healthy or who takes care of the diet part at least a lot, who was doing intermittent fasting, this, that, I have good control on myself. I mean, I know that. मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं खाना देखूंगी झपट्टे मारूंगी, बट लिटरली अभी मेरी वो स्टेज आ गई कि अब मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, मे बी माई बॉडी इज गॉटन यूज्ड टू इट. आई केप्ट फीलिंग सिक, मेरे यहाँ तक उल्टी हमेशा मेरे को, आई वाज नॉशियस द होल डे, बट आई कुडंट स्टॉप ईटिंग. इमेजिन. तो दोनों चीजें हो रही है कि खाते भी जाना है और उल्टी भी आई जा रही है. ऐसी हालत में थी मैं. तो अभी भी चल रही है वो मेडिकेशन, वो तो चलेगी थोड़े टाइम तक. आई थिंक थोड़ा थोड़ा वो दे विल स्टार्ट वीनिंग इट डाउन, क्योंकि स्टेरॉइड्स आप एकदम से रोक नहीं सकते. वी हैड टू गो अटेंड अ वेडिंग. If you all remember, our friends Jackie and Rakul were getting married. 5-6 days before that, I started bleeding. And I was so scared and I was rushed to the hospital. Ambulance aa gayi ye wo, because I actually thought I have miscarried again. But then they checked, everything is fine, but you're somehow bleeding. But you have to be on complete bed rest. 3 to 4 days be on bed rest. Complete bed rest. Be as horizontal as you can be. Avoid showers also. खड़े रहना पड़ता है ना नहाने के लिए, वो भी अवॉइड कर दो. सिर्फ बाथरूम के लिए जाओ और आके लेट जाओ. नायका के रूम में भी नहीं जा रही मैं, मतलब 10 कदम भी नहीं चल रही, बिकॉज डॉक्टर सेड नो. आप ये समझ लो कि अगर एक पेपर है उसमें टेयर हो गया है वो, अब उसको हील करना है तो आप हिलोगे ये, वो पूरा टेयर हो सकता है वो. ऐसा एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल फट गई. आई वाज डिप्रेस्ड बिकॉज आदत नहीं है. नायका आ रही है, मम्मा यू नॉट गेटिंग अवे, वो मैं रो रही हूँ बस बैठ के बेड में. नायका तिथि मिलती थी ये वो, उसको भी खेलना है, शी वांट्स टू जंप अराउंड. कितनी देर बैठेगी मेरे साथ. गौतम को भी ऑफिस जाना है, सब कुछ, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं पड़ी हुई हूँ फर्नीचर की तरह, वेजिटेबल बन के पड़ी हूँ बेड पे. अब शादी आ गई, मैंने कहा यार ये क्या हो गया. अब मैं तो, बात ये नहीं है कि भाई कि मेरे को परवाह नहीं है, पर मैं तो डिप्रेशन में यार रो रो के मर जाऊंगी. सबके अपडेट ही देखती रह जाऊंगी. सब एक तो बेड पे पड़े रहे, ये भी नहीं कि मैं कुछ और कर रही हूँ यहाँ पे. गौतम को तो अकेले ऑब्वियसली जाना पड़ेगा. जैकी इज वेरी क्लोज, लाइक उसके बचपन का दोस्त है. यार एक काम करते हैं, मैं चलती हूँ. अभी वो बेड रेस्ट वाला खत्म हो गया था, ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, एवरीथिंग वाज फाइन. मैंने एक फंक्शन, हल्दी का फंक्शन अटेंड भी नहीं किया था वहां जाके. आई रिमेम्बर आई रीच्ड, आई वाज सो टायर्ड, आई जस्ट स्लेप्ट, और मेरी नींद ही नहीं खुली. Because these medications also were making me so drowsy and lethargic. I'm still on very heavy doses of progesterone. उन्होंने बहुत बढ़ा दी है. I have to take it orally, I have to insert it. तो मेरी बहुत medications है. So that's why, you know, it's not been a very smooth pregnancy. It's just, of course, I'm happy, I'm excited, but I've not been in the best of my health. शादी में पहुंच गए, पर वहां जाके एकदम हवा पानी चेंज हुआ ना, तो I felt much better. मतलब जो मैं इतना sick feel कर रही थी यहाँ पे, वहां इतना नहीं हुआ. Somehow, after the 3.5 months got over recently, I have started feeling much better. I'm not so nauseous now. वो सारे symptoms first trimester में ही होते हैं. Also, I want to add one more thing. Like, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज, of course you all are well wishers, I'm not doubting that. But आप किसी की भी प्रेगनेंसी होती है, आप उनको बार बार मत बोलो, are you pregnant, are you this? When they want to tell you, they will tell you, right? आप खुद इतना मत पूछो, because it's a very sensitive topic. आप किसी से ये पूछ सकते हो, आपने घर लिया है, कांग्रेट्स, आपने ये किया, किसी की शादी हुई है, वो अलग टॉपिक्स हैं टू कांग्रेचुलेट. But pregnancy is so like personal unless somebody comes and tells you, or otherwise if you see a proper bump, हाँ किसी का bump है, आप उसको कांग्रेचुलेट कर दो. पर खुद पहले से, और इंस्टाग्राम पे और कहीं पे सोशल मीडिया पे लिख लिख के शी इज प्रेग्नेंट, क्योंकि सबका अपना टाइम है बताने का. पहले 3 महीने तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं भाई कि डोंट टेल. So if people have not told their closest friends also, तो वो आपको तो बताएंगे नहीं आके सबसे पहले इंस्टाग्राम पे कि हेलो हम जानते नहीं आपको, पर आपको अब जानना बड़ा जरूरी है, मैं हूँ प्रेग्नेंट, मैं करने तो वाली थी अनाउंस 1 महीने बाद, पर तुम पहले सुन लो. ऐसा तो है नहीं. तो तुम लोगों को थोड़ा तो वो कि हर चीज में किसी, जैसे मैंने रिसेंटली देखा यार, इवन केट मिडल्टन, ये वो किसी की हेल्थ रिलेटेड है, पीछे पड़ गए हैं लोग कि भाई वेयर वाज शी, है उस पे मीम्स बना दी, उस पे ये कर दी, उसके वो कर. And then she had to come out and say, भाई मेरे को कैंसर है, मेरे को ट्रीटमेंट चल रहा है. So I think that social media gets a little this thing like that. किसी के इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहे. There could be people who are actually concerned also, but then
पीपल जो लोग इतने लोगों के डीएम्स, इतने लोगों के वो उसके चक्कर में आ रहे हैं, इट कैन बी स्ट्रेसिंग फॉर समबडी इन दैट सिचुएशन कि भाई ये तो सब लोग खुद ही, मेरे भी पोस्ट के नीचे लोग लिख रहे हैं शी इज लुकिंग ब्लोटेड, शी हर स्टमक इज दिस दैट, बट आई कैन अनाउंस व्हेन आई कैन, डॉक्टर मुझे कह रहा है कि वी आर नॉट इवन श्योर इफ यू कैन गो अहेड विद दिस प्रेगनेंसी, तो मैं क्या बोलूं आपको, लिखूं कमेंट के नीचे कि सुनो डॉक्टर ने कहा है कॉम्प्लिकेशन है, मैं हूं तो सही पर तुम अभी मत बोलो, या मेरे को अभी कॉन्ग्रेचुलेट, बात क्या बोलूं मैं, तो कुछ थोड़ा सा, आई थिंक इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, people should give the person who wants to announce it that leverage of telling everyone कि now yeah we want to tell you that this is the thing, या आपको ऑब्वियस बम्प दिख गया किसी का, आप बहुत टाइम बाद मिले हो तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, पर कोई अपना हाइड कर रहा है तो उसको मत पूछो, इवन अपने फ्रेंड्स एंड ऑल को मत पूछो, अगर उनको बताना होगा वो आपको बताएंगे, और अगर वो नहीं बता रहे तो वो कोई रीजन से नहीं बता रहे, अभी नहीं बताना उनको, तो आई थिंक वो मत नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बाकी काफी लोगों ने गैस कर ही लिया था, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज आई एम शोइंग मोर बिकॉज ऑफ लाइक आई सेड medication this time, I don't have the tendency of putting on weight otherwise, but I have been gaining weight because of my food basically, जो मैं ठूस रही हूँ बैठ के और कंट्रोल नहीं हो रहा, now I've controlled a little, प्रेगनेंसी में मैं एक्स्ट्रा फिट हो जाती हूँ, तो मैं आई एम डूइंग पिलाटेस, आई एम डूइंग माई वॉक्स, मतलब वॉक इतनी नहीं करती थी यार मैं नॉर्मली, पर मेरे को अब प्रेगनेंसी में ज्यादा चलना है, थोड़ा एम है कि सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए प्रेगनेंसी, सो आई वॉक 7-8,000 steps every day, I am doing pilates, I'm also looking for a good yoga teacher for prenatal, so let's see, I'll start soon। अभी हम लोगों का ब्रेक आने वाला है, हम लोग जा रहे हैं अपनी 2-week long vacation पे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू दुबई, देन वी आर गोइंग टू लंदन, वहां पे भी काफी चलना वलना होगा, लंदन में तो मतलब इतने स्टेप्स हो जाते हैं, इतने स्टेप्स, एंड प्लस द एयर इज फ्रेश, सो दैट्स that was all about my pregnancy, not so smooth, but the happy phase that we are in right now. Of course there'll be a lot of pregnancy related stuff coming on my channel now, also nutrition related, diet related, exercise related, and makeup, beauty, hair styling, clothes, ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो अब मैं घर पे हूँ बहुत, तो और मैं इन केस यू वर वंडरिंग कि मैं इतना सज के क्यों बैठी हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम एन इवेंट, आई हैड टू गो फॉर दिस वन बॉबी ब्राउन इवेंट दैट वाज हैपनिंग वेरी क्लोज टू माय हाउस, और अब मुझे स्टार्ट करनी है अपनी पैकिंग, आई एम लिटरली लीविंग डे आफ्टर टुमारो एंड आई हैवंट ओपन माय बैग्स, इट्स अ लॉन्ग वेकेशन, बट थैंकफुली मैंने नायका की पैकिंग कर दी, नायका का सारा सामान निकाल के मतलब बाहर रख दिया, बैग में रखना है बस, और मेरी अब स्टार्ट होएगी, कुछ नए कपड़े खरीदने पड़ गए क्योंकि पेट से कुछ पूरे नहीं आते, इन केस यू गाइज हैव मिस्ड इट, दिस इज द बम्प राइट नाउ, एंड द साइज ऑफ द ड्रेस इज मीडियम, जो पहली बार पहना है, आई एम एन एक्स्ट्रा स्मॉल इन ज़ारा, मेरे को लगा था मेरे को स्मॉल आ जाएगा, मैंने पहले स्मॉल ऑर्डर करे, वो सारे वापस भेजे और अब मीडियम ऑर्डर हुए हैं ताकि थोड़े दिन तो चले वो, उसके बाद लास्ट में लार्ज, एक्सेट्रा लार्ज, क्या हालत होती है कांट से, एनीवे बहुत बोल लिया मैंने, कीप एंजॉयिंग स्मूथ फैट, ये गड़बड़ हो गई, आज मैंने गिव अवे अनाउंस नहीं किया, शिट, गिव अवे करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, एक साथ कर दूंगी 3 गिव अवे, 3 लोगों को दे देंगे, ठीक है, ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग, बाय।